हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अरविंद बारड, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बीमारी के बारे में, मानसिक बीमारी के बारे में एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, जिसकी आम जनता में जो अवेयरनेस है, जागृति है, वो बहुत कम है। और जो बीमारी व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसकी उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करती है, प्रभावित करती है। तो दोस्तों, उस बीमारी का नाम है OCD। जैसा कि नाम से विदित है, OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी में व्यक्ति के मस्तिष्क में बार बार एक विचार, एक आवेश, एक आवेग, एक छवि बार बार आती रहती है। व्यक्ति ये सोचता है कि ये गलत है, फिर भी वो उसे नहीं रोक पाता और उससे बाध्यवित होकर वो कुछ व्यवहार दोहराता है जो कष्टप्रद होते हैं और उसकी दैनिक जीवन में रुकावट पैदा करते हैं। इसको हम OCD कहते हैं। तो जो थॉट, इम्पल्स, इमेज जो बार बार दिमाग में आते रहते हैं, जो रिकरेंट होते हैं, इंट्रूसिव होते हैं, उसको हम ऑब्सेशन बोलते हैं। और जिससे वो बाध्यवित व्यवहार दोहराता है वो कंपल्सन होते हैं, जो मोटर भी हो सकता है, जैसे प्रेइंग है, काउंटिंग है। ये इस तरह से ये OCD है। साथियों, जैसा कि हम देखते हैं कि OCD बीमारी के अंदर बहुत सारे ऑब्सेशन होते हैं। पहला ऑब्सेशन तो कंटामिनेशन का होता है। कईयों में एक डाउट्स के ऑब्सेशन होते हैं, किसी के अंदर सिमेट्री के ऑब्सेशन होते हैं, कईयों में जैसे एग्रेशन के ऑब्सेशन होते हैं, कई सेक्सुअल ऑब्सेशन भी होते हैं। जैसे व्यक्ति को कई बार ऐसा लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं या उसका फ़र्श गंदा है, उसके कपड़े गंदे हैं, तो व्यक्ति बार बार जाके अपने हाथों को धोता है, अपने फ़र्श को क्लीन करता है और ये व्यवहार वो दोहराता रहता है। तो ये कंटामिनेशन होता है। उसको लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, ये विचार उसके दिमाग में आता है और उससे बाध्यवित होकर वो व्यवहार दोहराता है, जैसे बार बार वॉशिंग करना, बार बार क्लीन करना। ये दूसरा, कई व्यक्तियों को ऐसे लगता है कि एक ऑब्सेसिव डाउट लगता है, एक शंका बनी रहती है कि जो व्यक्ति जिसको ये तकलीफ़ होती है OCD नाम की, जिसमें ये ऑब्सेशन होते हैं डाउट्स में, उसको ये लगता है कि वो कोई काम करता है तो उसमें एक भय और वहम बना रहता है कि वो हुआ कि नहीं हुआ बराबर। तो उसको बार बार चेक करता है, जैसे ताला लगाया या कोई कुंडी लगाई या कुछ ऐसे काम किया, तो वो बार बार उसको देखता है। इवन ताले को खींच के देखता है, कुंडी को भी कई बार चेकिंग करता है। और ऐसे लोग जिसमें ये ऑब्सेसिव डाउट होते हैं, वो जैसे प्रायोगिक लैब में कोई काम करने वाले टेक्नीशियन हैं या बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उसमें वो लोग अपने इस डाउट की वजह से बहुत ज़्यादा समय ख़राब कर लेते हैं। इसके अलावा कईयों में सिमेट्री के ऑब्सेशन होते हैं। दोस्तों, कई लोग आपने देखे होंगे कि चीज़ों को बहुत सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से जमा के रखते हैं। उसमें थोड़ा सा भी विक्षोभ आ जाता है या परिवर्तन आ जाता है या चेंज हो जाती है चीज़ें, तो उनमें एक अत्यधिक घबराहट, बेचैनी और एक इरिटेबिलिटी और ये आ जाता है। तो ये सिमेट्री के ऑब्सेशन हुए हैं। कईयों को कई बार व्यक्ति के मन में अपशब्द, देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक बातें आती रहती है और वो खुद ही सोचता है गलत है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं रोक पाता। इस तरह से ये ऑब्सेशन होते हैं। और ऑब्सेशन की वजह से जो एक्ट किया जाता है, चाहे वो मोटर एक्ट हो, चाहे वो मेंटल एक्ट हो, वो कंपल्सन है। तो साथियों, ये OCD की बीमारी है। ये बीमारी 2 से 5% लोगों में होती है और इसका प्रारंभ है, जो शुरुआत है वो किशोरावस्था से ही चालू हो जाती है। और मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड होते हैं, मतलब पुरुष और महिलाओं में ये समान दर से ये बीमारी होती है। साथियों, अब बात करते हैं कि इस OCD की वजह क्या है। अभी तक कोई इसके बारे में स्पष्ट कारण नहीं खोज पाए, लेकिन ताज़ा रिसर्च ये कहता है कि जिसमें ये OCD की बीमारी होती है उसमें हेरिडिटरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। साथियों, जिस किसी भी माता पिता में ये OCD का प्रॉब्लम होता है, उनमें बच्चों में OCD होने की संभावना
ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सामान्य माता पिता की तुलना में जिनको ये तकलीफ़ नहीं होती है। और बच्चों में जो OCD का जो ट्रांसमिशन होता है वो टोरेट और ADHD के साथ होता है, टोरेट सिंड्रोम और ADHD के साथ होता है। दूसरी बड़ी वजह होती है OCD की ब्रेन में स्ट्रक्चरल और केमिकल चेंजेस होता है। जैसे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन की कमी की वजह से ये ऑब्सेशन और कंपल्सन के लक्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल चेंज में ब्रेन में चूँकि fMRI के द्वारा भी ये पाया गया है कि जिसमें वाइट मैटर जो लोग इस ऑब्सेशन के शिकार होते हैं उनमें सामान्य लोगों की तुलना में, जनरल पॉपुलेशन की तुलना में जिसको OCD का प्रॉब्लम है उसमें ये वाइट मैटर कम होता है। साथ ही इसके अलावा ये इन्फेक्शन भी एक वजह बनती है। ग्रुप A बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन के बाद भी बच्चों में कई बार OCD के लक्षण देखने को मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि किसी इन्फेक्शन से भी OCD हो सकता है। इसके अलावा एक्सेसिव जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। और एक अगर किसी भी बच्चे की बाल्यावस्था में मतलब जो एनल फेज होती है वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की वो अरेस्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी इस बीमारी को देखने को मिलती है। साथियों, ये ऑब्सेशन क्या है, कंपल्सन क्या है, इसके कारण क्या है, जो हमने अभी जाना। अब बात करते हैं कि इससे निजात कैसे पाए, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो साथियों, जब भी व्यक्ति के अंदर ये OCD होती है तो OCD जब अनट्रीटेड रहती है तो उसके अंदर फिर सेकेंडरी डिप्रेशन पनपता है। व्यक्ति में एक हेल्पलेसनेस, सरेंडर हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, डिप्रेशन की फीलिंग आ जाती है। और इवन कई बार OCD की वजह से एंजाइटी, घबराहट, पैनिक भी हो जाता है। और OCD को अगर अनट्रीटेड बहुत समय तक रहता है तो उसमें साइकोसिस के लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि OCD विथ पुअर इंसाइट या स्किज़ो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर। तो इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले तो जिस किसी को भी फ्रेंड, फैमिली, सोसाइटी में अगर आप देखते हैं कि किसी को ये व्यक्ति में कोई कंटामिनेशन की तकलीफ़ है या ऑब्सेसिव डाउट की तकलीफ़ है या कोई सिमेट्री की तकलीफ़ है, जिसकी वजह से उसकी सामाजिक जीवन, उसकी व्यावसायिक जीवन और उसकी इंटरपर्सनल जीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा है, तो आप किसी उच्च मनोचिकित्सक से उसकी कंसल्टेंसी कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो उसकी संपूर्ण हिस्ट्री पता करके उसका इवैल्यूएशन करते हैं। अगर वो एक जो साइकोमेट्रिक टूल्स होता है जिसको कहते हैं वाई बॉक्स, उसके स्कोरिंग के आधार पर इसका असेसमेंट होता है। असेसमेंट होने के बाद में इसका ट्रीटमेंट होता है। साथियों, इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो एंटी डिप्रेशन और एंटी एंजाइटी की दवाई दी जाती है, जिसकी वजह से उसमें सेरोटोनिन जो है वो पर्याप्त मात्रा में उसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट में उसकी मात्रा बनी रहती है और ऑब्सेशन के लक्षण सबसाइड होते हैं। एंटी एंजाइटी लो डोज में एंटी साइकोटिक की दवाई इसमें हेल्प करती है। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी भी काम में रहते हैं, जैसे एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी भी इसमें बहुत बड़ा रोल। अगर उसमें कंपल्सन ज़्यादा है तो ये थेरेपी भी काम करती है। लेकिन रिसर्च ये बताता है कि अगर फार्मेकोथेरेपी और ये जो नॉन फार्मेकोथेरेपी को अगर कंबाइंड रूप से काम में लेते हैं तो उस इंडिविजुअल में रिकवरी बहुत फास्ट होती है और उससे जो बीमारी है, उसके तीव्रता है, सीवियरिटी है, उसमें निजात मिलती है। और अगर समय पर पहचान करें, ट्रीटमेंट कराएं तो इससे ठीक होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक होने के साथ साथ वो व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ जाता है, व्यक्ति वापस प्रोडक्टिव हो जाता है। इस तरह से हम इस बीमारी को ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें
ताकि इसकी अवेयरनेस इस बीमारी के प्रति जो सोसाइटी में है उसके प्रति जागृति आए और समय रहते लोग इसका उपचार कराएं और व्यक्ति की जीवन में की गुणवत्ता में सुधार हो, व्यक्ति के अंदर हैप्पीनेस का इंडेक्स डेवलप हो।